नमस्कार, मेरा नाम हृदय मेहरा है। आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन गुड़गांव। आज का टॉपिक होगा कि मेरे को जो लगता है कि कोई भी अफोर्डेबल अब मिल रहा है अगर ड्रॉ में, वो हर बंदे को अगर आपके बजट में है और अगर आपने पहले नहीं लिया हुआ तो आपको ले लेना चाहिए। उसके कुछ रीजंस आज मैं दूंगा कि वाई आई फील अफोर्डेबल से बेटर अपॉर्चुनिटी आपको एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड कंज्यूमर नहीं मिल सकती। वो एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत कम मार्केटेड है, क्योंकि हम चैनल पार्टनर्स को ब्रोकरेज या इंसेंटिव नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। इसलिए बिल्डर बोलता है कि हमें चैनल पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए बहुत कम चैनल पार्टनर्स अपने मीडियम से उसे मार्केट करते हैं। दो आई बीइंग अ बायर और एन एंड कंज्यूमर और एन इन्वेस्टर, मैं अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करता और अगर मेरी फैमिली में अगर लिमिट है, अगर हम और अफोर्डेबल ले सकते हैं तो मैं ज़रूर लेता टू द मैक्सिमम ब्रिम। उसके मैं कुछ रीज़न देना चाहता हूँ आज। पहला रीज़न ये है कि जो अफोर्डेबल से अगर हम एक प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं तो हमें दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत रेपुटेड भी हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बट वहाँ पे अगर हम 2 BHK देखते हैं, जो भी सबसे सस्ता 2 BHK होता है इंक्लूसिव ऑफ कार पार्किंग GST, इट इज़ 95 लाख रुपीज़। अगर हम कार पार्किंग जो अफोर्डेबल में नहीं मिलती उसको माइनस कर देते हैं तो वो नियर अबाउट 88-89 लाख रुपीज़ का पड़ता है। और वहीं अगर हम एक अफोर्डेबल को कंपेयर करें तो कारपेट एरिया एक अफोर्डेबल का और उस 2 BHK दीनदयाल फ्लोर का सिमिलर है। दीनदयाल के फ्लोर में हमें थोड़ी सी एडेड प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे एक क्लब हाउस बना देते हैं ये, और एक कार पार्किंग आपको डेडिकेटेड मिल जाती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं दीनदयाल के फ्लोर की कारपेट एरिया बेसिस पे, तो कोई भी आपको दीनदयाल का फ्लोर 13,000 रुपीज से कम का नहीं मिलेगा। वहीं हमें 4,200 गवर्नमेंट से फिक्स प्राइस पे अफोर्डेबल मिलता है ऑन कारपेट एरिया बेसिस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है दीनदयाल सस्ता है, 5,000 का है, 6,000 का है, बट आप लोग ये कैलकुलेशन मैच करना भूल जाते हो कि बिल्डर हमें सुपर एरिया बेसिस पे बेच रहा है और हमें कारपेट एरिया बेसिस पे एक अफोर्डेबल मिलता है। और अगर हम सुपर एरिया एक अफोर्डेबल का जो जनरल लोडिंग होती है 40% की, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो इवन अफोर्डेबल इज 1,100-1,100 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया का होता है, जहाँ पे अगर हम सबसे बड़ा साइज लेते हैं तो 645 का कारपेट एरिया होता है, और उसके अलावा 100-150 स्क्वायर फीट की डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बैल्कनी मिलती है। तो उस प्राइसिंग पॉइंट से मुझे नहीं लगता कि कोई ऑल्टरनेटिव है गुड़गांव में अफोर्डेबल का, और ना तो कोई और ऑल्टरनेटिव दिख रहा है। प्राइसिंग इतनी बढ़ गई थी तभी दीनदयाल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी वो पॉलिसी गुड़गांव में, क्योंकि उनका मोटिव था कि एक प्रीमियम कैटेगरी देना चाहते थे वो लोगों को जो अफोर्डेबल में नहीं रहना चाहते, और क्लब हाउस और कार पार्किंग उनकी एक नीड है। बट प्राइसिंग बिल्डर्स ने इतनी बढ़ा दी कि अब एक लग्जरी सेगमेंट का ही प्रोडक्ट बन के आ रहा था वो। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे प्रोजेक्ट्स का मतलब है जो बिल्डर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना के देते हैं। उसमें भी मैं आगे कवर करूंगा कि कौन से क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो उसमें हमने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और SPR रोड में जो भी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, उस पर हमने कम से कम देखा है कि आज कोई भी अफोर्डेबल विच वॉज सोल्ड फॉर 25-26 लाख रुपीज अर्लियर, जो रेडी टू मूव इन है, वो कम से कम 50 लाख रुपए से 70 लाख रुपए का हो गया है। और इतना एप्रिसिएशन बहुत कम रेजिडेंशियल ऑल्टरनेटिव्स में मिला है, जहाँ पे डबल हो गया है। प्लस एवरीबडी इज अचीविंग अ रेंटल यील्ड ऑफ व्हाट वी गेट इन अ कमर्शियल विच इज 7-8%, विच इज ऑल्सो वेरी न्यू टू अस कि 7-8% का रेंटल यील्ड रेजिडेंशियल में ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। उसके अलावा ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले थोड़ा अच्छा होता था जब इंटरेस्ट रेट कम होता था, जब ये प्रॉपर्टी एक कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती थी। अगर आप लोग कोई भी US का रियल एस्टेट फॉलो करते हैं या रिच डैड पुअर डैड जैसी अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं, वेयर दीज गाइज टॉक अबाउट दीज गाइज हैव एन नंबर ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज वेयर दीज गाइज जस्ट पे अ डाउन पेमेंट, और US में इंटरेस्ट रेट बहुत कम और लोन का टेन्योर बहुत लंबा होने की वजह से these guys get a cash flow positive property, जहाँ पे जो भी रेंटल होता है वो ज्यादा होता है जो हमें बैंक को EMI देनी होती है। तो उससे ऐसे करके वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना लेते हैं।
आज ये कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 200 रुपए पर स्क्वायर फीट और बालकनी में 500 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस बढ़ा दिया था। बट ये ब्रेक इवन जरूर है कि जितना भी आपको रेंटल मिलेगा और आपकी जो ईएमआई होगी, आपको जेब से उस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं देना पड़ेगा। यू विल बी वेरी कंफर्टेबली एबल टू पे योर ईएमआई इफ यू गो फॉर अ गुड डेवलपर। अब डेवलपर में आते हैं तो मेरी लिस्ट है टीयर्स। आई वुड कैटेगराइज क्रेडिबल बिल्डर्स कौन से हैं अफोर्डेबल में। टीयर 1 में मैं सिग्नेचर ग्लोबल और कॉन्शियंट को रखना चाहूंगा। सिग्नेचर ग्लोबल फॉर द रीजन दैट व्हाटएवर दीस गाइस हैव डिलीवर्ड इज ऑफ अ वेरी नाइस क्वालिटी, और कॉन्शियंट इसलिए क्योंकि कॉन्शियंट ने एक अफोर्डेबल जरूर बनाया है हैबिटेट के नाम से 99A में। उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो माई वन से नहीं बना था, वो बहुत पुराना है। But Conscient being a luxury developer who has delivered luxury projects in Gurgaon, एक credibility, एक brand association उसकी बहुत अच्छी है, और वो अब माइवन में बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि Conscient being having the expertise of delivering a luxury product, these guys would do good in affordable also. Tier 2 में मैं रखना चाहूँगा सिग्नेचर से निकले हुए MRG और गंगा को। इन लोगों ने अभी तक अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिलीवर नहीं करे हैं। तो गंगा तो अभी नया ही आया है, बट बीइंग फ्रॉम द हाउस ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल, हैविंग अ गुड बैकग्राउंड, आई फील कि ये भी जो बनाएंगे और जो भी अभी इन्होंने कमिटमेंट्स दी हैं, लेआउट दिखाए हैं, चाहे एमआरजी हो चाहे गंगा हो, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा है। कैटेगरी 3 में वैसे मैं पिरामिड टीयर 3 में रख रहा हूँ, बट अगर आप पिरामिड की लोकेशन देखोगे तो दीज गाइज आर फेमस फॉर बाइंग द बेस्ट पीस ऑफ लैंड, बट उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में थोड़ा सा वो मार खा जाते हैं सिग्नेचर और दूसरे ऑल्टरनेटिव से। बट अगर आपको एक लोकेशन स्पेसिफिक अफोर्डेबल लेना है तो यू वुड ऑलवेज फाइंड कि पिरामिड की लोकेशन बेस्ट रहेगी। उसके अलावा पिरामिड के अलावा ROF है, और तीसरा है GLS। ये टीयर 3 कैटेगरी में आते हैं, विच आई वुड, इसके बाद कोई भी डेवलपर है आई वुड नॉट रेकमेंड कि बहुत सारे और भी डेवलपर्स हैं, बट आई वुड लिमिट माई सेल्फ टू दी 6-7 प्लेयर्स कि अगर आपको अफोर्डेबल लेना है तो इन 6-7 में से आप कैटेगराइज करके बिल्कुल ले सकते हो। अगला पॉइंट ये है कि आज अफोर्डेबल्स बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि प्राइसिंग बिल्डर्स को अच्छी नहीं मिल रही है, एंड द मार्केट बीइंग वेरी पॉजिटिव, दे आर एबल टू इनकैश मोर मनी आउट ऑफ देयर लैंड पार्सल्स। तो इसलिए एक मैनेजमेंट कोटा के यूनिट जो मैं आज तक कभी भी डील नहीं करा था, आई फील इट इज अ राइट टाइम टू एंटर इट, वेयर वी कुड पे अ प्रीमियम टू द बिल्डर एंड गेट अ अपार्टमेंट अलॉटेड टू अस। ये मैनेजमेंट कोटा पहले इतना समझ नहीं आता था मुझे, क्योंकि अफोर्डेबल के लॉन्चेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे, तो ऐसा लगता था कि क्यों किसी के पैसे ब्लॉक करवाने और क्यों प्रीमियम देना जब हम 6 महीने बाद कोई और एप्लीकेशन लगा के जीत पाएंगे। बट अभी जितना दिख रहा है कि बहुत कम लॉन्चेस आने हैं, तो इसलिए इवन अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट और एज एन एंड कंज्यूमर, यू गाइस कुड कंसिडर बाइंग अ मैनेजमेंट कोटा यूनिट्स आल्सो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतने सारे अफोर्डेबल्स बन रहे हैं, अभी बहुत कम डिलीवर हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कौन इन अफोर्डेबल्स में रहेंगे? तो जितना मैंने अपनी आंखों में देखा है, जैसे मोर एंड मोर अफोर्डेबल डिलीवर हो रहे हैं। पीजी की जो पॉपुलेशन थी गुड़गांव में, एक बेडरूम में 10,000 रुपए पर पर्सन लेते हैं, और 3 लोग एक रूम में रहते हैं, और 10,000 रुपए एक अच्छे पीजी भी नहीं लेता। अच्छे पीजी तो 10,000 रुपए से शुरू होते हैं। तो वहाँ पे एक अफोर्डेबल जहाँ पे आपको 3 बेडरूम का रेंटल इज अराउंड 20 एंड अबव, तो वो पॉपुलेशन जो पीजी की है, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो गुड़गांव में ट्रांसफर ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उन लोगों ने गुड़गांव को मनाया है। दैट इज अ पॉपुलेशन व्हिच वुड ऑलवेज कंसिडर लिविंग इन एन अफोर्डेबल, एंड दैट आई डोंट थिंक वुड गो एनीवेयर सून। तो अफोर्डेबल एक ऐसी चीज रहेगी व्हिच वुड गिव यू द मैक्सिमम ROI इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटली। इसके लिए हम एक ग्रुप भी बना रहे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू गाइस को ज्वाइन दैट ग्रुप, और कोई भी हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी का रीड्रॉ हो रहा है या कहीं मैनेजमेंट कोटा के यूनिट्स आए हैं, वो आप हमें व्हाट्सएप में स्पेसिफिकली मैसेज भी कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट, और हमें जैसे भी अपने एंड से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन प्रायोरिटी बेसिस वी वुड शेयर इट ऑन दैट ग्रुप और एक्ट ऑन योर मैसेज व्हिच वी हैव रिसीव्ड। थैंक यू फॉर योर टाइम।